मैं के चंद्राकर कुल सचिव पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तावित भाषण हेतु आमंत्रित करता हूँ। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए एक मई 1964 से स्थापित इस अंचल का सबसे बड़ा, सबसे प्यारा विश्वविद्यालय आज अपना 17वां दीक्षांत समारोह मना रहा है। ऐसा विश्वविद्यालय जो इस क्षेत्र के जाने वाले राजनीतिक मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम से स्थापित है। और आज के ऐसे गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति श्री शेखर दत्त जी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन जी, माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, माननीय मंत्री श्री विजयमोहन अग्रवाल जी, श्री हेमचंद यादव जी, महापौर माननीय डॉक्टर किरणमय नायक जी, इस मंच पर स्थित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर के चंद्राकर, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्य, ऑल द डीन्स, विद्या परिषद के सदस्यगण, अध्यापक साथियों, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के साथियों, अतिथियों, वर्तमान और पूर्व कुलपति वृंद जो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, और सबसे सर्वोपरि छात्र छात्राओं, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें उपाधि प्रदान की गई, जिन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बधाई देता हूं उन छात्राओं को विशेषकर जिनकी संख्या पूर्व वर्षों की भांति छात्रों की संख्या से अधिक है। और मेरा मानना है, और आप सब सहमत होंगे, यह किसी भी समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। आज के दिन हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर राधाकृष्णन, अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, को अपने बीच पाकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमारे परिसर में पधारने के लिए विश्वविद्यालय परिवार दिल से उन्हें उनके प्रति आभार मानता है। इसरो जैसे संस्थान के मुखिया को विश्वविद्यालय DSC की मानद उपाधि से सम्मानित कर गर्व से फूले नहीं समा रहा है। वैसे तो यह उपाधि सूर्य को दीपक दिखलाने समान है, लेकिन आज दीपक भी अपना छाती खुला कर कह रहा है कि हमने, हमारे विश्वविद्यालय ने ऐसी विभूति को सम्मानित किया है। हमें विश्वास है कि अंतरिक्ष अनुसंधान में उनका योगदान हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। देवियों और सज्जनों, वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, कुलपति के नाते रेदा कदा अपनी बात करते रहता हूं, लेकिन आज हम अपने अतिथियों को सुनने के लिए एकत्रित हैं। विशेषकर आज का यह दीक्षांत समारोह हमारे महामहिम के लिए इस परिसर में प्रथम दीक्षांत समारोह है। और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के राधाकृष्णन जी हमारे बीच हैं। हम सब उनको सुनने के लिए लालायित हैं। लेकिन संक्षेप में इस विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। 47 वर्षों का अंतराल एक लंबा अंतराल होता है शिक्षा के क्षेत्र की दृष्टि से, और इस लंबे अंतराल में आशाओं के अनुरूप यह विश्वविद्यालय विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए हर वर्ष अनेक ऊंचाइयों को छुआ है।
सहयोग से इस विश्वविद्यालय की सीमांकन में वृद्धि के लिए 7 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान मिला है, जिसका क्षेत्रफल, इससे हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया है और यह वर्तमान में 277 एकड़ हो चुका है। मित्रों, हमारे क्षेत्राधिकार से बस्तर तकनीकी और आयुष विश्वविद्यालय भले ही अलग हो गए हों, परंतु समूचे प्रदेश के महाविद्यालयों में से 2/3 महाविद्यालय आज भी हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध है और हमारा स्थान सबसे ऊपर है। जहां छात्र संख्या के आधार पर समूचे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या के आधे छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। हमारी विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों में छात्रों और छात्राओं की संख्या लगभग समान है, लेकिन यहां भी उल्लेखनीय है कि उत्तीर्ण छात्र परीक्षार्थियों की संख्या में छात्रों ने पुनः बाजी मारी है। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, किसी भी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान के लिए ग्रंथालय केंद्र बिंदु होता है और इस दृष्टि से हमारे परिसर में स्थापित पंडित सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय अपनी केंद्रीय भूमिका निभा रहा है, जहां पुस्तकों की संख्या लगातार वृद्धि होते होते आज लगभग 1.5 लाख तक पहुंच गई है। इसके अलावा 244 देशी शोध पत्रिकाएं और लगभग 22,000 शोध प्रबंध हमारे ग्रंथालय में विद्यमान है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूजीसी द्वारा जो नेटवर्क स्थापित किया गया है उससे हमारा विश्वविद्यालय संबद्ध है और इसका बैंडविड्थ आज बढ़कर लगभग 10 Mbps हो चुका है। परिसर को हम वाईफाई करने की प्रक्रिया हम उसमें लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और ये मुझे विश्वास है कि 1 या 2 साल में इसको हम कामयाबी के अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। इससे ही महत्वपूर्ण बात होती है किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान के लिए कि वहां शैक्षणिक वातावरण किस प्रकार का है। मित्रों, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न परियोजनाओं, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों को आयोजित करने के लिए और देश विदेश में अध्ययन यात्राओं के लिए विश्वविद्यालय, राज्य शासन, केंद्र शासन, विश्व कार्य अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अलावा अन्य देशों से अनुदान प्राप्त करते रहा है। एमफिल और पीएचडी ये अंतिम डिग्री के रूप में हम मानते हैं संस्थान के लिए और यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से हम उनके लिए परीक्षा, प्रवेश परीक्षा का आयोजन इस बार प्रारंभ किया है। ठीक वैसे ही एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के माध्यम से रिफ्रेशर कोर्सेज, ओरिएंटल कोर्सेज भी हम लगातार आयोजित करते हैं ताकि हमारे शिक्षकों को लगातार अपडेट किया जा सके। ठीक वैसे ही अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, गरीब छात्राओं के लिए यूजीसी द्वारा एक रिमेडियल कोचिंग के लिए व्यवस्था की गई है और इसका हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नेट की तैयारी के लिए विश्वविद्यालय परिसर में कोचिंग क्लासेस इस वर्ष इस सत्र से प्रारंभ की गई है। एक और महत्वपूर्ण बात कि हम अपने शिक्षकों को लगातार ये प्रमोट करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं कि जितनी भी फंडिंग एजेंसीज हैं उनको हम प्रोजेक्ट लिखें विभाग की तरफ से और पर्सनल लेवल पर। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में हम इस बार हमारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को जिनको हमने इंकरेज किया, उन्हें विभिन्न फंडिंग एजेंसी से अनुदान प्राप्त मिला है। फिस्ट डीएसटी द्वारा एक दिया जाना वाला अनुदान है और आज हमारे पास ऐसे विभागों की संख्या जिसे फिस्ट से अनुदान मिलता है उसकी बढ़कर संख्या 5 हो गई है। वैसे ही यूजीसी से स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम
से मिलने वाले अनुदान की संख्या आयोजित की गई है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए हैं और हमारे शिक्षकों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के शोध संबंधों पर भी अपने आर्टिकल्स प्रेजेंट किए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारे परिषद के 2 फैकल्टी मेंबर्स को चार्टर फुलब्राइट फेलोशिप मिली है और दोनों हमारे शिक्षक वर्तमान में अमेरिका में हैं। आज भी उनमें से एक डॉक्टर सम परवेज का सुबह मेरे पास फोन आया था और मैं उसके साथ शेयर करना चाहूंगा कि उनके जो गाइड हैं फिजिक्स के हैं और मॉडलिंग से संबंध रखते हैं। वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल वर्कशॉप रविशंकर विश्वविद्यालय में किया जाए और उसमें मुझसे अनुमति चाहिए है। तो मैंने बगैर एक सेकंड रोके मैंने कहा कि बिल्कुल हम करेंगे उसको। और उसने ये बताया कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूएसए ने इसको यहाँ कराने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। ये हमारे लिए विशेष उपलब्धि। ठीक वैसे ही हमारे परिषद के अनेक छात्र छात्राओं ने नेट और गेट परीक्षा में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की। एक और महत्वपूर्ण बात जिसको मैं कुलपति के रूप में ज्वाइन करने के बाद प्रॉमिस किया था कि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को भी विदेशों में सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से उन्हें अनुदान देगा। मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 2 लाख का बजट प्रोजेक्ट किया था जिससे 4 छात्रों को इसका लाभ मिला है और आने वाले वर्षों में भी हम प्रयास करेंगे कि अनुदान और बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे रिसर्च स्कॉलर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकें। मित्रों, इसके अलावा परिसर में विमेन स्टडी सेंटर, डे केयर की भी स्थापना की गई है, पब्लिक आउटरीच सेंटर की स्थापना की गई है। इसके अलावा एनएसएस के कार्यक्रम समय समय पर हमारे कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से कराए जाते रहे हैं। महाविद्यालय विकास परिषद के माध्यम से जो जितने महाविद्यालय हमारे अधीन हैं उनका समय समय पर निरीक्षण हम करवाते रहते हैं ताकि जिन सड़कों पर उन्हें संबद्धता दी गई है उन सड़कों का पालन होता रहे। इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। उम्मीद है कि जितने महाविद्यालय हमसे संबद्ध हैं वो इन सड़कों का पालन करेंगे ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। एक और महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और वह है कि स्कूली बच्चों को इस प्रांगण में बुलाना। यह ऑडिटोरियम वैसे बहुत सारे कार्यक्रमों का साक्षी रहा है, लेकिन पिछली बार जब 4 शिविरों के माध्यम से लगभग 700 स्कूल के बच्चे, जिसमें ऐसे बच्चे जो 10th में टॉप 1% मार्क्स लेके पास हुए हैं, उनके लिए पीएचडी के इंस्पायर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ताकि इन बच्चों को, मेधावी बच्चों को बेसिक साइंस में आकृष्ट करने के लिए, बेसिक साइंस के ऑप्शंस को बनाने के लिए देश विदेश के महत्वपूर्ण साइंटिस्ट को हम बुला करके इसी मंच से, इसी सभागार से उनको रूबरू कराते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कराते हैं। और उस दौरान बच्चों ने बहुत सारे अपने अनुभव बांटे और बहुत सारे बच्चों ने ये इच्छा जाहिर की वो भी प्योर साइंस में या प्योर ह्यूमैनिटीज में बीएससी या एमएससी करना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ऐसे सफल आयोजन से हमें अच्छे शिक्षक हर स्तर पर मिल पाएंगे। दिस इज माई विश एंड आई होप विल बी सक्सेसफुल इन आवर इंडिविजुअल। मित्रों, गुणवत्ता ये ऐसी चीज जो आजकल हर मंच पर जहां हम शिक्षा की बात करते हैं बात करते हैं, लेकिन गुणवत्ता न जमीन से निकलती है न ही आसमान से टपकती है। हमें ही तय करना है कि हमारी शिक्षा में गुणवत्ता कैसी आए। और हमारे महामहिम के इनिशिएशन से हमने इसी ऑडिटोरियम में 14 जुलाई 2010 को एक महत्वपूर्ण आयोजन किया था जिसमें लेक के डायरेक्टर यूजीसी के चेयरमैन पधारे थे, कुछ और
शिक्षा विभाग के माध्यम से एक रोड मैप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि न केवल हमारा विश्वविद्यालय परिषद बल्कि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तमाम महाविद्यालय भी अपना असेसमेंट कराएं नए के माध्यम से, ताकि शिक्षा में गुणवत्ता बनी रहे। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमने भी नेक्स्ट से री-एडिशन कराया सितंबर 2010 में, जिसका परिणाम जनवरी में मिला है। आपको बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हमें बी ग्रेड मिला है, जिसका CGA नंबर 2.62 आउट ऑफ 4 है। उम्मीद है, इसको मैं बहुत अच्छा तो नहीं मानूंगा, लेकिन उम्मीद है आने वाले वर्षों में हम और सुधार कर पाएंगे। नए परिषद ने जो सुझाव दिए हैं उनको उस पर अमलीकरण कर। वैसे ही खेल के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं डिटेल यहां पढ़ना नहीं चाहूंगा। युवा उत्सव हम ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत सारे हमारी छात्र छात्राओं ने न केवल अंतर महाविद्यालय स्तर पर बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी बहुत अच्छे अंक हासिल कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। मित्रों, वैसे कहने को बहुत कुछ है, कुछ हमारी भविष्य की योजनाएं भी हैं और उन योजनाओं में जो महत्वपूर्ण चीज आपके सामने रखना चाहूंगा वह है नेशनल नॉलेज कमीशन के माध्यम से जो एक सबसे बड़ा का नेटवर्क आने वाला है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क 1 GBPS का, उसका भी हमको लाभ मिलेगा और हम चाहेंगे यह लाभ हमारे समस्त महाविद्यालयों से मिले, ताकि दूरस्थ अंचल में स्थित जितने महाविद्यालय हैं, उनके छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनको भी जितने रिसोर्सेस हमारे पास उपलब्ध हैं उसको हम शेयर कर सकें, ताकि शैक्षणिक माहौल महाविद्यालयों में भी सुधरे। मित्रों, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा विश्वविद्यालय कंप्यूटराइज हो, लेकिन ये रातों रात नहीं हो सकता। क्रमबद्ध तरीके से हम अपने विश्वविद्यालय के सभी शाखाओं को कंप्यूटराइज करने में लगे हुए हैं। ट्रायल बेसिस पे हमने अपने कॉन्फिडेंशियल परीक्षा को कंप्यूटराइज किया है और हम चाहते हैं कि समस्त प्रशासकीय एवं परीक्षा प्रणाली ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी हो और विश्वसनीय हो। ई लर्निंग और ई क्लासरूम के उपयोग को प्रोत्साहित करने की योजना है और वैसे ही कुछ नए कोर्सेस जिसमें जियोफिजिक्स कोर्स, जियोलॉजी डिपार्टमेंट और जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड के माध्यम से, ठीक वैसे ही कुछ ऐसे कार्यक्रम जो कि अपने छात्रों को DRDO और इसरो जैसी संस्था में अपने कैरियर संवारने का मौका मिल सके। तो हमारी योजना है, हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे कुछ कार्यक्रम भले ही स्पेशलाइजेशन के रूप में है, हम अपने MSc के कार्यक्रम हम शामिल करेंगे और मुझे उम्मीद है यहाँ जो प्रतिभा छुपी हुई है वो प्रतिभा निखरेगी और यहाँ की छात्र छात्राएं DRDO में, इसरो में और बहुत सारे देश विदेश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपनी पहचान बना पाने में कामयाब होंगे। विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने के लिए हमारे प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं प्रयासरत हैं। हम आश्वस्त हैं कि हमारे छात्र समाज के हर क्षेत्र की मांग के अनुरूप योग्यता, कुशलता और उत्कृष्टता के मापदंड पर स्पर्शित होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीमित संसाधनों के बावजूद हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हम छोटी बड़ी वर्जनाओं से मुक्त होकर अपने विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ बनाएंगे। पुनः उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें उपाधि प्रदान की गई है, जिन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं ये सभी आज दीक्षांत समारोह में ये संकल्प लेंगे कि आज जो उन्होंने दीक्षा ली है उससे प्रेरित होकर जो ये प्रयास करेंगे कि वे सब अपने परिवार के, समाज के, राज्य के और राष्ट्र के प्रति अपनी जवाबदेही बहुत